तो रिसेंटली बहुत बड़ा अपडेट आया यूएफसी लाइटवेट डिवीजन और यूएफसी फेदरवेट डिवीजन को लेकर। इट्स लुकिंग लाइक जितनी भी अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की ने ट्राई कर ली कि वो जनवरी के कार्ड में ही फाइट करेगा, यूएफसी को अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की और इलिया टुपोरिया की फाइट जनवरी से फरवरी को शिफ्ट करने पड़ी और इस फाइट की जगह जो जनवरी में फाइट होगी वो होगी लाइटवेट डिवीजन फाइट, जिधर इस्लाम महाचेव और चार्ल्स ओलिवेरा के बीच रीमैच फाइट होगी। अभी तक ये चीजें कंफर्म नहीं है बट मोस्ट लाइकली ये आने वाली वीक में कंफर्म हो जाएंगी कि नेक्स्ट ईयर यूएफसी 297 जो होने वाली है 20 जनवरी को, उधर लाइटवेट चैंपियन इस्लाम महाचेव अपनी बेल्ट को डिफेंड करेगा अगेंस्ट फॉर्मर लाइटवेट चैंपियन चार्ल्स ओलिवेरा। अगर ये फाइट कंफर्म हो जाती है तो ऑटोमेटिकली फिर अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की और इलिया टुपोरिया की फाइट डिले हो जाएगी, जिधर ये फाइट फिर होगी फरवरी में यानी कि यूएफसी 298 में। अगर इस्लाम महाचेव और चार्ल्स ओलिवेरा की फाइट जनवरी में हो जाती है और अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की वर्सेस इलिया टुपोरिया की फाइट फरवरी में हो जाती है, इससे सबसे पहले तो अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की को और ज्यादा टाइम मिल जाएगा उस हेड किक नॉकआउट से हील होने के लिए, जो टू बी वेरी ऑनेस्ट इवन अलेक्जेंडर के ये बोलने के बाद भी कि उसे रेस्ट की जरूरत नहीं है, आई थिंक अलेक्जेंडर के लिए ये ज्यादा बेटर है कि वो इतनी जल्दी फाइट ना करे। तो अलेक्जेंडर के लिए तो ये चीज परफेक्ट हो जाएगी अगर उसकी फाइट जनवरी से शिफ्ट होकर फरवरी में हो जाती है। अब इसी के साथ इस्लाम महाचेव और चार्ल्स ओलिवेरा के बारे में बात करें तो इस्लाम महाचेव यूजुअली टाइम लेता है अपनी फाइट्स के बीच में, बट वो ये फाइट इसलिए इतनी जल्दी कर रहा है क्योंकि लास्ट फाइट में अलेक्जेंडर के अगेंस्ट उसने जरा भी डैमेज नहीं लिया था, इसीलिए वो कंप्लीटली हेल्दी है, वो थोड़ा सा टाइम ऑफ ले सकता है और फिर से ट्रेनिंग कैंप कर सकता है। अब इस्लाम महाचेव के ओपोनेंट चार्ल्स ओलिवेरा के बारे में बात करें तो यूएफसी 294 में एक्चुअली चार्ल्स ओलिवेरा होना चाहिए था जिसको इस्लाम महाचेव से फाइट करनी थी, बट अपने लास्ट ट्रेनिंग कैंप में चार्ल्स ओलिवेरा ने एक बिग आईब्रो कट को सफर कर लिया जिसकी वजह से उसको फाइट से विड्रॉ करना पड़ा और उसकी जगह अलेक्जेंडर ने फाइट की थी इस्लाम महाचेव के अगेंस्ट। तो क्योंकि चार्ल्स ओलिवेरा को कोई बहुत सीरियस इंजरी नहीं हुई थी इसीलिए वो भी रेडी हो जाएगा जनवरी में फाइट करने के लिए। अब रिसेंटली अगर हम चार्ल्स ओलिवेरा के कट को देखें तो आज जो यूएफसी फाइट नाइट हुई उधर चार्ल्स ओलिवेरा को भी दिखाया गया और समवट हमें आइडिया हो जाता है कि चार्ल्स ओलिवेरा का वो जो कट था वो कितना ज्यादा हील हो गया है। तो मेरी ओपिनियन में 70 to 80% ये कट हील हो चुका है, तो आई थिंक इस मंथ के एंड तक ये कट कंप्लीटली हील हो जाएगा, जिसके बाद चार्ल्स ओलिवेरा फिर से स्पारिंग कर सकता है और वो प्रॉपर ट्रेनिंग कैंप कर सकता है। तो अगर इस्लाम महाचेव और चार्ल्स ओलिवेरा की फाइट जनवरी में हो जाती है तो इस चीज से एक और फायदा होगा और वो फायदा होगा जस्टिन गेची को। अब यूएफसी 294 के बाद जब डैना व्हाइट ने ये बोला था कि मोस्ट लाइकली इस्लाम महाचेव का जो नेक्स्ट ओपोनेंट होगा वो चार्ल्स ओलिवेरा होगा, तो ऑलमोस्ट सबने ये अज्यूम कर लिया था कि जो भी इस्लाम महाचेव और चार्ल्स ओलिवेरा का विनर होगा वो जस्टिन गेची के साथ तो फाइट करेगा, बट ये फाइट नेक्स्ट ईयर के सेकंड पार्ट में होगी, जिसका मतलब ये होता कि जस्टिन गेची को बहुत ज्यादा वेट करना पड़ता। बट अब क्योंकि ये फाइट जनवरी में हो रही है जस्टिन गेची को ज्यादा वेट करने की जरूरत नहीं है और अब उसकी फाइट अगेंस्ट विनर ऑफ इस्लाम महाचेव और चार्ल्स ओलिवेरा की फाइट जल्दी हो सकती है। तो ओवरऑल तो मुझे ये चीज बहुत अच्छी लगी कि इस्लाम महाचेव और चार्ल्स ओलिवेरा की फाइट जल्दी हो रही है यानी कि जनवरी में हो रही है और उसके नेक्स्ट इवेंट में अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की फाइट करेगा इलिया टुपोरिया के साथ। तो मुझे तो ये चीज काफी अच्छी लगी, बट व्हाट डू यू गाइस थिंक अबाउट दिस? लेट मी नो इन द कमेंट्स। और इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।